समाज में ऐसा चलता है, लोग कहते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, यानी जिनका निकाह नहीं हुआ, और वो लोग कुर्बानी को अहमियत नहीं देते या उसके बारे में कोई पूछ नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं है कि जिनका निकाह नहीं हुआ है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, हम लोग समझते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग बहुत से गांव में जिनका निकाह नहीं हुआ, जिनकी शादी नहीं, वो लोग कुर्बानी नहीं करते। वो कहते हैं जब शादी होगी तब देखा जाएगा। तो शरीयत ने जो शर्त लगाई है उसमें शादी की शर्त नहीं है, निकाह की शर्त नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखें। अगर आकिल है, बालिग है, मुसलमान है, आज़ाद है, मुकीम है और मालदार है, साहिब निसाब है, उसकी शादी हुई हो या ना हुई हो, उसको कुर्बानी करनी है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। जो लोग कुंवारे हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि कुंवारे की तरफ से कुर्बानी नहीं दी जाती, हालांकि वो लाखों और करोड़ों के मालिक होते हैं और बहुत पैसा होता है उनके पास। वो कई कई निसाब के मालिक होते हैं, एक निसाब नहीं, कई निसाब के मालिक होते हैं। और आजकल तो जवान और कमारे लोग ही कमा रहे हैं, उनके ही अकाउंट में पैसा होता है, वही मालिक कुल होते हैं। वो तो माँ बाप को ज़रूरत के बकदर खर्च करने के लिए पैसा भेजते हैं, बाकी मालियत पर उनका इख्तियार होता है, बाकी पूंजी पट्टी पर उनका इख्तियार होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मेरा तो अभी निकाह नहीं हुआ है, और माँ बाप को वो जो खर्च के बकदर, माहाना खर्च के बकदर पैसा भेजते हैं, तो वो ये समझते हैं कि माँ बाप के ज़िम्मे कुर्बानी है, हमारे ज़िम्मे कुर्बानी नहीं है, चाहे उसके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ हो। तो ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, हमारा जहन साफ होना चाहिए कि हमारा निकाह हुआ हो या ना हुआ हो, शादी हुई हो या ना हुई हो। अगर हम साहिब निसाब हैं, हम निसाब के मालिक हैं, तो हम पर कुर्बानी वाजिब है और अल्लाह हमसे पूछ करेगा और हमें जवाब देना पड़ेगा। इस गलतफहमी को हम दूर करें। जो लोग भी साहिब निसाब हैं, साहिब हैसियत हैं, साहिब वुसात हैं, शरीयत की निगाह में मालदार हैं, उनको कुर्बानी करना है और कुर्बानी उन पर वाजिब है। आपने अभी वलीद समाअत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मन कान लहू सअतुन, कि जिस शख्स के पास वुसात हो, हैसियत हो, फलम युज़ाही, और वो कुर्बानी न करे, तो फला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो शख्स हमारे ईदगाह के करीब ना आए। कि कुर्बानी वाजिब होने के बाद, वुसात के बाद, हैसियत के बाद, साहिब निसाब होने के बाद, वो चाहे उसकी शादी हुई हो या ना हुई हो, अगर वो साहिब वुसात है, साहिब हैसियत है, साहिब निसाब है, और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता है, तो वो इस लायक नहीं है कि वो ईदगाह के करीब आए या ईदगाह में दाखिल हो। घर से अगर वो दाखिल हो जाता है तो अलग बात है। इसी तरीके से एक और गलत फहमी है, ये कम है लेकिन है, कुछ लोगों में है, कि जिनके नाम से अकीका नहीं होगा उनके ज़िम्मे कुर्बानी नहीं है, या उनके नाम से कुर्बानी नहीं होती है। इस तरीके की सोच हमारे अंदर है। ये सोच ज़्यादा है कि जिनके नाम से अकीका नहीं होगा उनके नाम से कुर्बानी नहीं होती है, अगर वो कुर्बानी कर भी ले तो कुर्बानी नहीं होगी। ये सोच कम है कि जिनके नाम से अकीका नहीं होता है उनके नाम से कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, ये सोच कम है। ये सोच ज़्यादा है कि कुर्बानी अगर कर भी लिया जिनके नाम से अकीका नहीं है, और कुर्बानी कर भी लिया तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इस सिलसिले में भी मसला समझ लें कि कुर्बानी का मसला अलग है, उसकी हैसियत अलग है, और अकीके का मसला अलग है, उसकी हैसियत अलग है। कैसे? अकीका ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है। अगर कोई ज़िंदगी में एक बार अकीका कर लेता है, मसनून तो ये है कि 7वें दिन, 11वें दिन, 21वें दिन, या ज़िंदगी में कभी मौका मिलता है अकीका कर ले, तो ये मुस्तहब है, पसंदीदा है।
अगर नहीं किया तो गुनाह नहीं होगा, पकड़ नहीं होगी। कर लेगा तो फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि उसके बच्चे के ऊपर जो बला मुसीबत होती है, यानी जिसके नाम से अकीका किया जाता है, जिस बच्चे के नाम से अकीका किया जाता है, तो बला मुसीबत अगर उस पर होती है तो अकीका करने से वो बला मुसीबत टल जाती है, ये फ़ायदा है। लेकिन ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर किसी के पास हैसियत नहीं है, किसी के पास माल नहीं है, कोई गरीब है, नहीं कर सकता है, तो कर्ज लेके करने की ज़रूरत नहीं है, लोन लेके करने की ज़रूरत नहीं है, गिरवी लेके अकीका करने की ज़रूरत नहीं है। आज तो अकीका करना फैशन बन गया है। कुर्बानी करे ना करे, आदमी अकीका ज़रूर करता है। कुर्बानी का जानवर वाजिब होने के बाद करे ना करे उसको ज़रूरी समझता है या नहीं समझता, लेकिन अकीका को ज़रूरी समझता है, फ़र्ज से भी ज़्यादा ज़रूरी समझता है। क्यों? इसलिए कि इसमें नामो नमूद है, इसमें दिखलावा है, इसमें शोहरत है। इससे लोग तारीफ़ करेंगे कि उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने अकीका किया और इतने लोगों को दावत दी और बहुत अच्छा खिलाया, बहुत अच्छा बनाकर खिलाया। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अकीका का जो कॉन्सेप्ट है वो मुस्तहब का है, पसंदीदा का है, कि अगर हमारे पास वुसात है, हम कर सकते हैं, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो हम बच्चे के पैदाइश के 7वें दिन, 11वें दिन, 21वें दिन या जब हमें सहूलत हो हम कर लें। और अगर नहीं करें तो इस पर कोई जवाबदेही नहीं है, पकड़ नहीं है, क्योंकि ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। कर लिया तो बेहतर है, बच्चे से बला मुसीबत टल जाएगी। लेकिन कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुस्तहब का नहीं है, वो पसंदीदा का नहीं है। कुर्बानी का कॉन्सेप्ट वाजिब का है। मैं इससे पहले भी आपको समझा चुका हूं कि वाजिब और फ़र्ज में कोई फ़र्क नहीं होता। वाजिब और फ़र्ज एक ही चीज़ है। अकीदे के एतबार से फ़र्क है, अमल के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। आपको कैसे समझ में आएगा कि वाजिब और फ़र्ज में क्या फ़र्क है? अमल के एतबार से दोनों एक है, यानी दोनों को करना ज़रूरी है। जैसे कि नमाज फ़र्ज है और कुर्बानी वाजिब है, तो जुमे की नमाज वाजिब है, तो जुमे की नमाज वाजिब है और 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, और कुर्बानी भी वाजिब है, तो और वितर की नमाज वाजिब है। अमल के एतबार से दोनों को करना ज़रूरी है। अकीदे में फ़र्क पड़ेगा। अकीदे में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर कोई फ़र्ज़ का मुनकिर है तो वो काफिर हो जाएगा, कोई फ़र्ज़ का इनकार करेगा तो वो काफिर है, और अगर कोई वाजिब का इनकार करता है तो वो काफिर नहीं, फासिक है, फाजिर है, गुमराह है। ये अकीदे में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन करना दोनों को ज़रूरी है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कुर्बानी वाजिब है और ये करना ज़रूरी है। अकीका मुस्तहब है, नहीं करेंगे सवाल नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, गरीब से गरीब आदमी अकीका ज़रूर करता है और अकीके की दावत ज़रूर करता है, और कुर्बानी मालदार से मालदार आदमी नहीं करता। तो ये जो उल्टा चल रहा है और ये जो गलत फहमी है कि जिनके नाम से अकीका नहीं उनके नाम से कुर्बानी नहीं होती है या नहीं करनी चाहिए, ये गलत फहमी है, इसको दूर करना चाहिए। जिनके नाम से अकीका नहीं हुआ है किसी वजह से, अगर उन पर कुर्बानी वाजिब है, वो साहिब निसाब हैं, साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं, साहिब वुसात हैं, तो उनको कुर्बानी करना वाजिब होगा और करना चाहिए। ये दूसरी गलत फहमी है। तीसरी गलत फहमी ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे घर में अगर किसी एक आदमी की तरफ से कुर्बानी हो गई तो सब की तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। हमारे जो गार्जियन हैं, सरबराह हैं, उन्होंने कुर्बानी कर दी, गरचे कि हम ज्वाइंट फैमिली में हो या अलग फैमिली हो, हमारी दोनों सूरतों की बात मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारी फैमिली ज्वाइंट होती है, एक साथ होती है, 6-6 भाई, 8-8 भाई, 4-4 भाई होते हैं, और उनका एक सरबराह होता है, एक जिम्मेदार होता है, एक गार्जियन होता है। तो गलत फहमी हमारे माशरे में यह है कि अगर सरबराह ने, जिम्मेदार ने, पेरेंट्स ने, वालिदैन के नाम से अगर कुर्बानी हो गई है तो हम ये समझते हैं कि पूरे घर की तरफ से कुर्बानी हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है।
अगर घर में शौहर है, बीवी है, लड़का है, लड़की है और सब के सब साहिब निसाब हैं, सबके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हैं, सबके पास सब साहिब निसाब है शरीयत की निगाह में, सब मालदार हैं, तो सबको अपने नाम से कुर्बानी करनी होगी, गरचे वो फैमिली ज्वाइंट हो या फैमिली अलग हो। अगर साहिब निसाब है तो उसको करना होगा। अच्छा, इसमें क्या है, ज्वाइंट फैमिली हो या अलग फैमिली हो, अगर पैसा है तो सबकी गाड़ी अलग होगी, सबका घर अलग होगा, सबके रहने की चीज़ें अलग होगी, इस्तेमाल की चीज़ें अलग होगी। 4 भाई हैं तो 4 कार और 4 बाइक होगा, लेकिन जब कुर्बानी की बात आएगी तो अब्बा कर देंगे तो सबकी तरफ से हो जाएगी। तो इसलिए इस गलत फहमी को भी दूर करना है कि सिर्फ सरबराह के और जिम्मेदार और गार्जियन की तरफ से कुर्बानी हो जाती है और दूसरे लोग जो साहिब निसाब है, लड़का हो या लड़की हो, बीवी हो, उसकी तरफ से नहीं होती है, तो इन सब की पकड़ होगी। जो लोग साहिब निसाब हैं घर के अंदर, सबके नाम से कुर्बानी होनी चाहिए। एक गलत फहमी ये भी है कि घरों में शौहर के नाम से कुर्बानी होती है लेकिन बीवी के नाम से कुर्बानी नहीं होती आमतौर से। हालांकि आमतौर से अगर देखा जाए तो शौहर मालदार नहीं होता लेकिन बीवी जरूर मालदार होती है, क्योंकि बीवी मैके से जेवर लेकर आती है, हर माँ बाप उसको जेवर देता है अपनी बेटी को, तो शरीयत की निगाह में उस पर ज़कात भी फ़र्ज, सदका फित्र भी फ़र्ज, कुर्बानी भी फ़र्ज, क्योंकि जेवर की एक खासा मिकदार उसके पास होती है जो 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत को पहुंच जाता है। लेकिन होता क्या है कि शौहर चूंकि कमाता है तो बीवी भी घर से ये समझ रही है कि शौहर कमाता है तो शौहर के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए। हालांकि शौहर कमाता है, साल भर में वो खा पी कर बराबर कर देता है, उसके पास पैसा भी नहीं बचता, लेकिन कुर्बानी शौहर के नाम से हो रही है और बीवी का जेवर रखा हुआ है, उसके नाम से कुर्बानी नहीं हो रही। ये भी गलत है। या तो शौहर साहिब निसाब है तो शौहर के नाम से भी कुर्बानी होगी, और अक्सर औरतें बीवियां हों वो साहिब निसाब होती हैं क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ जेवर होता है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाता है। तो इस गलत फहमी को भी दूर करना चाहिए कि मर्द की तरफ से भी कुर्बानी हो, जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी कुर्बानी औरतों की तरफ से भी है। हमारे समाज में कुछ इबादतों को हमने अपनी तरफ से तकसीम कर लिया है। मिसाल के तौर पर रोज़ा रखने में औरतें माहिर होती हैं और मर्द पीछे हटता है, मर्द जो है सुस्ती करता है, लेकिन औरतों को रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो वो रोज़ा रखती हैं। और कुर्बानी में मर्द अपने नाम से कुर्बानी करेगा लेकिन औरतें नहीं करेंगी। तो हमने जो ये डिवाइड किया हुआ है, इस तकसीम को हम ख़त्म करें, क्योंकि इबादत मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। नमाज मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। हज मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। ज़कात मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। ठीक इसी तरीके से कुर्बानी मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। इसमें कोई डिवाइड और किसी तरह की कोई तकसीम नहीं। लेकिन पता नहीं हम ऐसी क्यों तकसीम करते हैं कि मर्द के नाम से कुर्बानी हो रही है गरचे वो साहिब निसाब नहीं, औरत के नाम से कुर्बानी नहीं हो रही है गरचे के वो साहिब निसाब। ये कितना बड़ा फोल्ड हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ये बात समझनी चाहिए। एक दो मसला और है जो मैं आपको समझा देता हूँ गलत फहमी के हवाले से। वो ये है कि लड़का कमाता है और माँ बाप कमाते नहीं हैं, माँ बाप घर पे हैं, तो लड़के की ख्वाहिश ये है कि मैं अपने माँ बाप के नाम से कुर्बानी करूं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है कि माँ बाप के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए, लेकिन इस ख्वाहिश में वो अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है। अगर लड़का साहिब निसाब है, लड़का मालदार है, शरीयत के निगाह में लड़के के पास इतनी मिल्कियत है जो निसाब को पहुंच रही है, और माँ बाप के पास कोई मिल्कियत नहीं है, माँ बाप के पास इतना ही पैसा आता है महीने का कि खा पी के वो बराबर कर देते हैं और उसके अलावा कोई मिल्कियत नहीं। तो बेटे की मोहब्बत अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि माँ के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए, बाप के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी यह है कि जब मिल्कियत लड़के के पास है, लड़का साहिब निसाब है, तो सबसे पहले लड़के के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि हम साहिब निसाब हैं, हम अपनी माँ के नाम से कर रहे हैं,
हम साहिब निसाब हैं, हम अपने बाप के नाम से कर रहे हैं, और हमारे माँ बाप वो साहिब निसाब नहीं है, उनकी मिल्कियत में कोई माल नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला पहले हमसे पूछेगा कि माल तो तुम्हारे पास था, साहिब निसाब तुम था। तो इसका सही तरीका यह है कि हम माँ बाप का हमारे ऊपर बहुत एहसान है, और इतना बड़ा एहसान है कि हम उस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। तो माँ बाप की तरफ से कुर्बानी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम साहिब निसाब हैं, औलाद अगर साहिब निसाब है, तो पहली कुर्बानी औलाद की तरफ से होनी चाहिए। फिर अल्लाह ने हैसियत दी है तो माँ बाप के नाम से भी कुर्बानी होनी चाहिए। 3 हिस्सा ले लें, 4 हिस्सा ले लें कि माँ बाप के नाम से भी कुर्बानी हो गई और हमारे नाम से भी कुर्बानी, इसमें कोई हर्ज नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरीके से एक गलतफहमी ये भी है कि अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो मुर्दे के नाम से कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती। हम कहते हैं हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है। जो लोग कहते हैं नहीं हो सकती है उनसे जाकर आप पूछिएगा, लेकिन हमारे यहाँ इसमें कोई शक नहीं है, मुर्दे के नाम से कुर्बानी होती है और होती आ रही है, 1400 साल से होती आ रही है और होती रहेगी क़यामत तक। जो लोग कहते हैं नहीं होती, उनके पास क्या दलील है वो उनसे समझिएगा। इसमें एक मसला ये है कि अगर हमारे माँ बाप का, वालिदैन का इंतकाल हो गया है, हम मुर्दे के नाम से कुर्बानी करना चाहते हैं, साहिब निसाब औलाद है, तो पहले उसकी जिम्मेदारी है कि अपने नाम से कुर्बानी करे। जो जिंदा है, जिस पर निसाब लागू हो गया है, जिस पर मिल्कियत आ चुकी है, जिसके कब्जे में मिल्कियत आ चुकी है, तो पहले उस जिंदे के नाम से कुर्बानी होनी चाहिए जिस जिंदे के मिल्कियत में निसाब है। फिर आप मुर्दे में किसी के नाम से भी कर दीजिए, वालिदैन में माँ बाप के नाम से कीजिए, नाना नानी के नाम से कीजिए, दादा दादी के नाम से कीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन गलतफहमी यह है कि सारे मुर्दे के नाम से हो जाता है, दादा के नाम से हो गया, दादी के नाम से हो गया, नाना के नाम से हो गया, नानी के नाम से हो गया, अम्मा के नाम से हो गया, अब्बा के नाम से हो गया, और लड़का जिसके अकाउंट में लाख रुपए पड़ा हुआ है उसके नाम से नहीं हुआ। असल कुर्बानी इस पर वाजिब थी, इसके नाम से नहीं हुआ, बाकी सारे मुर्दों के नाम से हो गया। ये गलतफहमी, पहले जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी करनी चाहिए। एक मसला इसी हवाले से और समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम पर बड़ा एहसान है, लेकिन इसमें भी वही मसला है कि पहले अपने नाम से होनी चाहिए। अगर हम पर कुर्बानी वाजिब है तो हम पहले अपने नाम से करें, फिर दूसरा हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दें। अगर हमारे पास इतनी वुसात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है, हम सिर्फ एक हिस्सा कुर्बानी कर सकते हैं और एक हिस्सा कुर्बानी करने के हम मालिक हैं, तो पहले हम अपने ही नाम से करेंगे। हाँ, अल्लाह ने अगर तौफीक दी है 2 हिस्से की, 3 हिस्से की, तो एक हिस्सा अपने नाम से करें और दूसरा हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से करें। लेकिन जिस पर कुर्बानी वाजिब है पहले उसके नाम से कुर्बानी होनी चाहिए, मुर्दों के नाम से बाद में होनी चाहिए, माँ बाप के नाम से बाद में होनी चाहिए। अगर औलाद साहिब निसाब है तो औलाद के नाम से पहले होनी चाहिए। इसी तरीके से एक आखिरी मसला समझें कि कुर्बानी और अकीका दोनों को अगर कोई जम कर देता है, मिलाता है, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? हमारे यहाँ दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। कुर्बानी में अकीका डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई बड़ा जानवर कर रहे हैं, उसमें 7 हिस्सा है और 7 हिस्से में से हम 6 हिस्से पर कुर्बानी कर रहे हैं और 1 हिस्से पर अपनी बेटी का अकीका कर रहे हैं, या 5 हिस्से पर कुर्बानी कर रहे हैं और 2 हिस्से पर अपने बेटे का या किसी लड़के का अकीका कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कुर्बानी बिल्कुल कबूल होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा करने से कुर्बानी नहीं होगी, या तो अकीका होगा या कुर्बानी होगी। हम कहते हैं कि अकीका भी हो जाएगा और कुर्बानी भी हो जाएगी। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 7 हिस्से में से कुछ हिस्से पर हम कुर्बानी कर लें और कुछ हिस्से पर अकीका कर लें, दोनों दुरुस्त है। कौन से जानवर है जिसके ऐब को बर्दाश्त किया जा सकता है कि ऐब हो और उस जानवर की हम कुर्बानी कर सकते हैं? कितना ऐब कुर्बानी के जानवर में बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना ऐब हो जाए कि उस जानवर की कुर्बानी हम नहीं कर सकते? इस पर इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।